बर्फ के नीचे दबा हुआ वारियन अब भी अविरेंद्र के नाम से सांस लेता था। महल के तोड़ फोड़ हुए दीवार पर उसके लिखे वचन अब भी दिखते थे। राजा का फर्ज जीत नहीं रक्षा होता है। रुद्रक उन लफ्जों के सामने खड़ा था। आंखों में वो दिन घूम गया जब उसने महाराज खो दिया था। उसने अपनी जली हुई तलवार को देखा और मन में कहा, आपने कहा था राजा का फर्ज रक्षा है, तो आज मैं आपका फर्ज पूरा करूंगा। वारियन के लोग भूख से तड़प रहे थे। बर्फ और हवा दोनों कठोर हो चुके थे। अनाज कम था और दिलों में उम्मीद और भी कम थी। लोग कहते थे, अब समय नहीं रुद्रक, पहले अपनी प्रजा बचा। रुद्रक ने शांत पर दीर्घ आवाज में कहा, अगर तुम अपना छुपा खजाना वापस ले आए तो प्रजा कभी भूखी नहीं मरेगी। उसने अपनी तलवार की धार से एक संकल्प लिखा, जिसने धोखा दिया उसी से इंसाफ मिलेगा। दिन रात उसने हर गांव, हर पहाड़ी रास्ते का पता लगाया। एक बुजुर्ग ने बताया, कालीन और देवराज पूर्वर के जंगल में छुपे हैं। वहाँ उन्होंने लूट का खजाना रखा है। रुद्रक ने बस एक बार आसमान की तरफ देखा, जैसे अविरेंद्र से इजाजत मांग रहा हो। बर्फ के तूफान के बीच वो अकेला चला। उसका घोड़ा थका हुआ था पर उसका इरादा नहीं। पूर्वर के जंगल बर्फ से ढके हुए थे। पेड़ों के नीचे चिराग जले हुए थे। उन्हीं चिरागों की रोशनी में वो दोनों धोखेबाज जिंदा थे, दुख सुविधा में, पर दिल से परेशान। रुद्रक चुपके से पहाड़ी चट्टान के पीछे छुपा अपना हमला तैयार कर रहा था जब उन्हें पहला वार किया। देवराज ने ढाल से रोक लिया। सोचा था हम मर गए, उसने हंसते हुए कहा। रुद्रक ने आंखों से जवाब दिया, तुम्हारे झूठ से ज्यादा गहरा है मेरा दर्द। तलवारों की टकराहट से बर्फ उड़ने लगी। एक बार से रुद्रक का बायां हाथ आग से जल गया। उसने दर्द छुपाया पर धार नहीं। कालीन ने पीछे से उस पर वार किया। रुद्रक जमीन पर गिर गया। उसने देखा दोनों हंसते हुए उसके पार खड़े थे। उस वक्त आसमान से हल्की सी रोशनी टपकी। उसने जैसे अविरेंद्र का आशीर्वाद। उसने अपने भगवान जैसे रक्षक अरिवेंद्र की तलवार उठाई। उसमें एक नया प्रकाश था। मैं तुम्हारे न्याय बनूंगा, उसने गरजते हुए कहा। वो खड़ा हुआ, जले हाथ से भी तलवार संभाली और बिजली की गति से दोनों पर वार किया। देवराज के कंधे पर घाव लगा। कालीन की आंखों में डर। रुद्रक ने उन्हें जख्मी करके गिरा दिया। बर्फ पर उनका खून गलता गया जैसे पाप धुल रहे हो। सुबह जब वारियन के लोग जागे, उन्होंने देखा रुद्रक घोड़े पर लौट रहा है। उसका हाथ बंधा था पर उसके चेहरे पर अरिवेंद्र जैसी शांति थी। उसने कहा, धोखेबाज वापस आए हैं, पर अब जंजीरों में। लोग रो पड़े। मंदिरों की घंटियां दोबारा बजी। अब वारियन के आसमान में धुआं नहीं, प्रकाश था। उस रात रुद्रक ने अरिवेंद्र के स्मारक के पास दीपक जलाया। बर्फ पर गिरती रोशनी उसके चेहरे को छू गई। उसने आंखें बंद करके कहा, महाराज अब आप आराम कीजिए, आपका वारियन फिर से जी उठा है। और आसमान से एक बार फिर बर्फ की हल्की बूंद उसके हाथ पर गई है, जैसे अविरेंद्र ने दोबारा उसे आशीर्वाद दिया हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।